Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हाल ही में उन्नी कृष्ण नाम्बोथिरी का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? रिसेंटली मलयालम एक्टर उन्नी कृष्ण नाम्बोथिरी डेड इन विच फील्ड डिड ही बिलोंग? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभिनय। ठीक है, अभिनय। ये उन्नी कृष्ण नाम्बोथिरी ये मलयालम एक्टर थे जिनका रिसेंटली जो है डेथ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इस वजह से मैं ये इरेज कर दी हूँ। ओके, तो उन्नी कृष्ण नाम्बोथिरी ये अभिनय से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में गणतंत्र दिवस के परेड को देखने के लिए किस सीबीएसई टॉपर को पीएम के बॉक्स से आमंत्रित किया गया है? विच सीबीएसई टॉपर हैज़ बीन इनवाइटेड फ्रॉम पीएम्स बॉक्स टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर होगा दिव्यांगी त्रिपाठी। दिव्यांगी त्रिपाठी को पीएम के बॉक्स की तरफ से इनवाइट किया गया है टू वॉच द रिपब्लिक डे परेड। ओके, रिपब्लिक डे परेड के लिए इन्हें इनवाइट किया गया है। दिव्यांगी त्रिपाठी ये बिलोंग करती हैं गोरखपुर से। गोरखपुर इन्होंने 2020 में क्लास 12th में इन्होंने 99.6% स्कोर किया था। ठीक है, और इसके साथ जो है ये डिस्ट्रिक्ट में टॉप की थी। यह जो है उन मेधावी छात्र में शामिल है जिन्हें इस गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखने को आमंत्रित किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है? रिसेंटली विच ट्रेन हैज़ बीन रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस? तो देखिए, कालका मेल को कालका एक्सप्रेस को जो है इसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है। ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस इसका नाम कर दिया गया है। ओके, भारतीय रेलवे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती इनका नेताजी का 125वीं जयंती मनाया जाएगा 23 जनवरी को। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है ये पहले हावड़ा कालका मेल का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ओके, कालका कहाँ है? कालका हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। पंचकुला का एक टाउन का नेम है कालका। ठीक है, तो इसी कालका एक्सप्रेस का नाम बदल करके नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। कालका मेल जो है ये 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती वाणिज्यिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक है। ठीक है, और यह ट्रेन जो है ये कालका को हावड़ा से जोड़ती है। कालका मेल जो है हावड़ा को कालका से जोड़ती है, कनेक्ट करती है। और यह जो है ईस्टर्न रेलवे जोन के अंडर आती है और ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। राइट, कोलकाता फेयरली प्लेस में इसका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न रेलवे जोन का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता का बने भव्य स्मारक का अनावरण 27 जनवरी 2021 को होने वाला है, जिसका अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? Recently, the Grand Memorial of former Tamil Nadu CM Jayalalitha is going to be unveiled on 27th of January 2021. By whom will it be unveiled? तो तमिलनाडु की फॉर्मर सीएम जयललिता का जो स्मारक बनाया गया है उसका अनावरण किया जाएगा इडापडी के पलानीस्वामी, यानी तमिलनाडु के अभी जो प्रेजेंट सीएम है उनके द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा। ठीक है, यह स्मारक जो है इसे चेन्नई के मरीन बीच के किनारे करीब 5000 वर्ग फीट में इसे निर्माण किया गया है। ओके, और इसकी ओवरऑल इसकी लागत जो है 7.95 करोड़ इसकी लागत है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका लोकेशन याद रखिएगा। जयललिता का स्मारक जो है ये कहाँ बनाया गया है? चेन्नई के मरीन बीच के किनारे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और किसके बीच तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और सतत भू खतरे प्रबंधन पर सहयोग करने का एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के बीच में जो है ये एग्रीमेंट किया गया है इन फील्ड ऑफ टेक्निकल एक्सचेंज। ठीक है, टेक्निकल एक्सचेंज यानी तकनीकी आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए रक्षा परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ के बीच में ये एग्रीमेंट किया गया है, याद रखिएगा। ओके, रक्षा परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और डीआरडीओ परस्पर लाभ के क्षेत्रों में सहयोग करेंगे, जिसमें
जिसमें एकीकृत हिमस्खलन और भूस्खलन संरक्षण योजनाओं की वैचारिक योजना इसमें शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए शुरू की जाने वाली सुरक्षित डिजिटल लेन देन का नाम क्या है? What is the name of secure digital transactions recently launched by Airtel Payments Bank to protect customers from online fraud? ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये रिसेंटली एक सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शन लॉन्च किया है जिसका नाम है सेफ पे, राइट? सेफ पे इसका राइट आंसर होगा, जिसे एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्यों लॉन्च किया गया है? ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए, धोखाधड़ी से बचाने के लिए इसे शुरू किया गया है। ओके, कस्टमर जब एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करेंगे, ठीक है, या फिर यूपीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करते हैं तो एयरटेल सेफ पे जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मनाया जाने वाला कोक बोरोक दिवस किस राज्य में मनाया गया है? इन विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड कोक बोरोक डे? इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। ठीक है, कोक बोरोक डे यहाँ मनाया गया है। कोक बोरोक मतलब होता है कोक यानी भाषा और बोरोक मतलब होता है लोग, राइट? तो ये जो है कोक बोरोक, हर साल इसे 19 जनवरी को इसे मनाया जाता है त्रिपुरा में। तो कोक बोरोक जो है ये इसे त्रिपुरी भाषा भी बोलते हैं। ठीक है, कोक बोरोक ये त्रिपुरा का ऑफिशियल लैंग्वेज है, मूल भाषा है ये त्रिपुरा का, राइट? इसे जो है त्रिपुरी समुदाय के बीच हजारों वर्षों से ये बोला जाता है कोक बोरोक। ठीक है, और यह नॉर्थ ईस्ट की प्राचीन भाषा में से एक है। तो याद रखिएगा, कोक बोरोक डे कहाँ मनाया गया है? त्रिपुरा में। ओके, और इसे क्यों मनाया गया है? कोक बोरोक भाषा के विकास के लिए यह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए इसका की पॉइंट, त्रिपुरा के अगरतला में लोगों के द्वारा एक रंगारंग जुलूस का आयोजन करके 43वां कोक बोरोक दिवस मनाया गया। ये इसका एडिशन जो था ये 43rd यानी 43वां एडिशन था इसका इस बार 2021 में। ओके, तो ये तो मैं बता दी त्रिपुरा की मूल भाषा कोक बोरोक, दो शब्द जिसका देखिए कोक जिसका अर्थ भाषा होता है और बोरोक का अर्थ लोग होता है। ओके, यह विभिन्न त्रिपुरा जनजाति द्वारा बोली जाती है, जैसे त्रिपुरी हो गई, जमातिया, नेतिया, कलाई, रियांग, ये सारे जो हैं त्रिपुरा के ट्राइब्स हैं, इनके द्वारा जो है ये बोला जाता है। ओके, नाउ बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में। कैपिटल क्या है? अगरतला। गवर्नर है रमेश बैस। सीएम है बिप्लब कुमार देव। टोटल डिस्ट्रिक्ट है त्रिपुरा में 8 एंड एरिया वाइज रैंक त्रिपुरा 27 नंबर पे है एंड 22nd नंबर पे है पॉपुलेशन वाइज। ओके, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट त्रिपुरा जो कि अपना बाउंड्री शेयर करता है मिजोरम से, आसाम से। ओके, दो स्टेट से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में श्रीलंका के किस क्रिकेटर ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लिया है? रिसेंटली विच श्रीलंकन क्रिकेटर हैज रिटायर्ड फ्रॉम फ्रेंचाइजी क्रिकेट? इसका राइट आंसर होगा लसिथ मलिंगा, राइट? लसिथ मलिंगा जो है ये श्रीलंका के क्रिकेटर हैं, इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। टेस्ट और वनडे से इन्होंने पहले ही संन्यास ले चुके थे और यह श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं जो अब फ्रेंचाइजी क्रिकेट से भी संन्यास लेने का फैसला किया है। इन्होंने यह निर्णय मुंबई इंडियंस के उस फैसले के बाद लिया जिसमें उन्हें इस साल जो है 2021 में आईपीएल की नीलामी से पहले रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, तो इसी के बाद जो है इनका ये डिसीजन था। मलिंगा आईपीएल के सबसे सफल गेंदबाज हैं और उन्होंने इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। ओके, आईपीएल में 122 मैच खेल चुके हैं मलिंगा ने और एक टोटल जो है 170 विकेट ये इन्होंने लिए हैं। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट हो गई इनके बारे में। ओके, लसिथ मलिंगा के बारे में। ओके, बहुत सारे मेरे वर्ड स्लैंग होते हैं तो माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गॉट द 4th प्लेस इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, यह इंडेक्स जो है यह
तैयार किया जाता है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा तैयार किया जाता है और जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची जो है जारी की जाती है, मोस्ट पावरफुल आर्मीज, ठीक है। इसकी रैंक जारी की जाती है। तो ओवरऑल 138 कंट्रीज़ में अभी 138 कंट्रीज़ की लिस्ट जो है रैंक जो है जारी की गई है। तो ओवरऑल 138 कंट्रीज़ में इंडिया जो है ये 4th नंबर पे है, ठीक है। 4th रैंक इसे दिया गया है। इसका राइट आंसर भारत होगा। 4था स्थान जो है ये इंडिया का है, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट रैंक की। तो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की सूची में टॉप पे है अमेरिका टॉप पे है। सेकेंड है रसिया, थर्ड पे है चाइना एंड फोर्थ पे हमारा प्यारा भारत इंडिया है, फोर्थ पे। एंड इंडिया से पीछे जो है जापान हो गया, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस हो गया, ब्राज़ील, ब्रिटेन, ये सारी कंट्रीज़ और पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ जो है इंडिया से पीछे है। पाकिस्तान जो है ये 10th नंबर पे है, ठीक है। टॉप 10 में आ गया है पाकिस्तान, राइट। 138 कंट्रीज़ में टॉप 10 में पाकिस्तान है 10th नंबर पे। और पाक की मिलिट्री जो है तुर्की, इटली, जर्मनी, सऊदी अरबिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया से भी आगे है। तो आप इसे हल्के में नहीं ले सकते पाकिस्तान को। अगर भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री की तुलना करें तो सैनिकों की संख्या जो है या फिर हथियारों की संख्या, हर मामलों में जो है पाकिस्तान इंडिया से काफ़ी पीछे है, ओके। तो याद रखिएगा इस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 4th नंबर पे है। और यह जो ये इंडेक्स है इसे तैयार किया जाता है विभिन्न एस्पेक्ट को ध्यान में रख करके, जैसे डिफेंस बजट हो गया, मॉडर्न वेपन हो गया, नंबर ऑफ सोल्जर समेत और कई फैक्टर के बेसिस पे जो है इस रैंकिंग को तय किया जाता है, ओके। तो ये बातें थी इस इंडेक्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द ICAI अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? का राइट आंसर होगा वेल, ठीक है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी वेल जो है इसे ICAI नेशनल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए इसे एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है ICAI का, ठीक है। ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नेशनल अवार्ड जीता गया है किसके द्वारा? भेल के द्वारा, ठीक है। ये अवार्ड जो था 2019 से 2019 से 20 के लिए दिया गया है इसे फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ओके। उल्लेखनीय है कि भेल जो है भेल द्वारा लगभग 4 दशकों के बाद प्राप्त यह प्रतिष्ठित सम्मान एक विशेष उपलब्धि है, बड़ा अचीवमेंट है इसके लिए। और भेल जो है इसको पिछली बार इसे अवार्ड दिया गया था 1981 to 1982 यानी 1981 से 82 के लिए इसे अवार्ड इसे दिया गया था ICAI के द्वारा, ओके। और इसके बारे में बात करें, वेल के बारे में हम लोग बात करें, BHEL यह पब्लिक सेक्टर की इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसे इस्टेब्लिशमेंट इसकी की गई थी 1964 में। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। यह कंपनी जो है इंडिया का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण यानी सबसे बड़ा पावर जनरेशन इक्विपमेंट का यह निर्माता है, ठीक है। और इसके CEO के बारे में याद रखिएगा, इसकी CEO है नलीन सिंघल, राइट, नलीन सिंघल। एंड हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? रिसेंटली हाउ मेनी मेगावाट रेटले पावर प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? इसका राइट आंसर होगा 850 मेगावाट, ठीक है। 850 मेगावाट रेटले पावर प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है जम्मू कश्मीर में। यह जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है, ओके। ऑन चेनाब रिवर यह पावर प्रोजेक्ट रेटले पावर प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे होगा? चेनाब रिवर पे, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस फुटबॉलर ने 760 गोल दागकर जोसेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल दाग दिया है? Which of the following footballer has scored the highest goal in football history, leaving Joseph Buchanan behind with
760 गोल्स। इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर जो हैं, ये इन्होंने यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। ठीक है, इन्होंने जोसेफ बिकॉन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल दागने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? विच प्लेयर हैज बीन अपॉइंटेड हैज न्यू कैप्टन ऑफ द टीम बाय द आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संजू सैमसन। संजू सैमसन जो हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो आने वाले पीरियड में जो आईपीएल होगा उसमें आप राजस्थान रॉयल्स के न्यू कैप्टन के रूप में संजू सैमसन को देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी? इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ मोहांती। सिद्धार्थ मोहांती को एलआईसी के मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 1000 रन इन 27 इनिंग्स एट लीस्ट? इसका राइट आंसर था ऋषभ पंत। राइट, ऋषभ पंत इसका राइट आंसर था। आप लोगों ने इसका राइट आंसर दिया आर्यन, ब्यूटी सिंह, शनाया, शैलेश, लालतू गोस्वामी, रिया रियांजली, अंकित ठाकुर। ठीक है, तो इन लोगों ने जो है इसका राइट आंसर दिया था। वेल डन गाइज, आप लोग इसी तरीके से कंटिन्यू आंसर दिया कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग को देना है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड जंगल नामा? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी चेतन भगत। तो इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। एंड डेली जीके जीएस क्यूज के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।